हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। की बारगाह में दीनार और दिरहम पेश किए थे। मेरे आका ने कहा था ले जाओ इसे, जरूरत नहीं है। अगर ज़ैद जाना चाहते हैं बाखुशी है तो वो जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, मैं उन्हें इज़्न देता हूँ, मैं उन्हें इजाज़त देता हूँ, वो जा सकते हैं। ये लोग पहुँचे थे सरकार ज़ैद के पास। ए ज़ैद चलो चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारा कबीला तुम्हें याद कर रहा है, दरो दीवार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे दयार के दरो दीवार मोहब्बत भरे अल्फाज में आज भी याद कर रहे हैं। ए मेरे ज़ैद चलो, मेरे साथ चलो। खानदान वाले आगे बढ़े हैं, सीने से लगा लिया सरकार ज़ैद को और कहा है चलो चलो चलो, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ज़ैद चलो चलो, तुम्हारी की माँ की ममता तुम्हें याद कर रही है। ऐसे मौके पर कहा मेरे आका ने क्या कहा है, नबी कौनैन ने कहा है, क्या कहा है? तो उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे आका ने कहा है कि अगर ज़ैद राजी हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हम लोगों ने दीनार और दिरहम भी पेश किया था कि इसके बदले में आप उन्हें आज़ाद कर दें, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। तुम्हारे खुशी पे मौकूफ है, अगर तुम चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ चलो। हम लोग कितने दिन तुम्हारे जुदाई से कितने दिन हो गए हैं, तुम हमसे जुदा हुए हो और हम तुम्हारे जुदाई में बेचैन बेकरार थे। ज़ैद हमारे साथ चलो। ऐसे मौके पर सरकार ज़ैद ने कहा था नबी कौनैन ने कहा है, कहा हाँ नबी कौनैन ने कहा है, तुम्हारे आका ने कहा है। नबी कौनैन की बारगाह में पहुंचकर ज़बान हाल से सरकार ज़ैद की मोहब्बतों ने कहा था या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैस की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैस की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह हम कहीं नहीं जाएंगे, या रसूल अल्लाह बस आपका तलवा चाहिए, या रसूल अल्लाह आपका जलवा चाहिए, मेरे आका हम कहीं नहीं जाएंगे। नबी कौनैन की बारगाह में सरकार ज़ैद मसले थे और कहा था या रसूल अल्लाह हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकार ज़ैद के घर वाले एक तरफ खड़े मंजर देख रहे हैं और अपने दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि ये ज़ैद क्या कह रहे हैं। माँ की ममता बुला रही है, बाप की शफ़क़तें बुला रही है, अहबाब रबा की मोहब्बतें बुला रही है, इनके वतन के इनके दयार के दोनों दीवार ज़बान हाल से आवाज़ दे रहे हैं। तब भी ये ज़ैद आज मोहम्मद अरबी के गुलामी में रहना पसंद कर रहे हैं। सरकार ज़ैद ने अपने आने वाले घर के लोगों से कहा था ए आने वालों सुनो सुनो, बेशक हमारे माँ की ममता बेमिसाल है, बाप की शफ़क़तें बेमिसाल है, हमारे अहबाब रबा ने जो मोहब्बतें की है वो बेमिसाल है। आज भी हमारे दयार के दोनों दीवार हमें याद कर रहे हैं, लेकिन जो दर हमें मिला है उस दर के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, इस दर की शान के बारे में मालूम नहीं है। बरेली के ताजदार ज़बाने ज़ैद से कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहाँ हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, नाराए रिसालत। सरकार ज़ैद ने कहा था ये दर वो दर है जो हकीकत में खुदा का दर है। तुम्हें नहीं मालूम है इसका दर के इधर की शान के बारे में, इस नबी कौनैन के दर नाज के बारे में। सुनो सुनो, अब नबी कौनैन के दयार में रहते रहते, नबी कौनैन की बारगाह में रहते रहते, नबी कौनैन का जलवा हमारे निगाहों में इतना प्यारा हो चुका है कि अब इस जलवे के सामने हमें किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अब हम किसी को देखना गवारा नहीं करेंगे। हमारी तो दिल की आरज़ू ये है सुबह की सफेदी हो नबी का चेहरा हो, सूरज की सुआएं हो नबी का चेहरा हो, चांद की चांदनी हो नबी का जलवा हो, नबी का जलवा हमेशा हम देखते रहे। यही मेरे जिंदगी का हासिल हो जाए, यही मेरे जिंदगी की कीमती सरमाया हो जाए। हम तो ये चाहते हैं नबी का जलवा देखते रहे। और अपने घर वालों से कहा था ए घर वालों, अब नबी का जलवा छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए अब मेरी निगाहों में दस्ता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में दस्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और से मुक़द्दस। अब मेरी निगाहों में जस्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। मेरे आका ने जब इस मोहब्बत को देखा था, मेरे आका ने जब सरकार ज़ैद की इस अकीदत को देखा था, मेरे आका ने इनाम दिया था ए सहाबा सुनो सुनो, आज से मेरा ज़ैद मेरा गुलाम नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा मुंह बोला बेटा है। ए सहाबा सुनो सुनो, आज से ज़ैद मेरा मुंह बोला बेटा है। ए मुसलमानों, एक गुलाम को इज्जत देने वाली जात का नाम नबी कौन मोहम्मद अरबी है। एक गुलाम को मकाम देने वाली
तगीरत का नाम मोहम्मद अरबी है। नबी कौनैन ने दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। जब गुलाम को लोग अपने हकीम निगाहों से देखा करते थे, उस वक्त नबी कौनैन ने एक गुलाम को मकाम देकर दुनिया को बताया था ये मोहम्मद अरबी वो है जो गिरदों को सहारा दे, मोहम्मद अरबी वो है जो बेकसों का बेबस है, मोहम्मद अरबी वो है जो गम को दूर करने वाला है। मेरे आला हजरत कहते हैं गमजदों को ऐसा मदद दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। गिरदों को जो सहारा दे क्या बात मेरा नबी है, बेबसों का जो बस हो मेरा नबी है, गमजदों को जो गम को जो दूर करने वाला हो मेरा नबी है। ए मुसलमानों, मेरे आका की वो शान है, मेरे आका अपने गुलामों पे इस तरह सबका मोहब्बत फरमाते। गुलाम अपने दयार को छोड़कर नबी के दर को चूमते थे, नबी कौनैन के दर नाज को चूमा करते थे। ए मुसलमानों, नबी कौनैन की मोहब्बत में वारफ्ता होकर, नबी कौनैन की मोहब्बत में सरसार होकर अपने अकीदत का इजहार करो, अल्लाह तुम्हें यकीनन हर जगह कामयाबों का हमरा फरमा देगा। आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी बड़े भाई की तरह है। मैं उनके ज़हन फिक्र को यकीनन चैलेंज करूंगा और ना बकारो तुमने नबी की अजमत को जाना नहीं है। नबी कौनैन की बारगाह में आओ, अपने अकीदत का इजहार करो, नबी कौनैन की बारगाह से इनाम हासिल करो। हदीस शरीफ में है कि एक बार मेरे आका ने एक यहूदी से एक सौदा किया और मेरे आका ने जब सौदा किया तो मेरे आका ने फरमाया चलो इसका जो रकम है, जो कीमत है मैं तुम्हें घर देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम चले हैं, वो यहूदी पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम जब चल रहे हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के चलने का अंदाज ये होता कि जब मेरे आका चलते मुतवस्सित कदम उठाते, लेकिन और लोगों के एतबार से मेरे आका काफी तेज चलते थे, यहाँ तक कि वो यहूदी काफी पीछे हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए, नबी कौनैन के लिए अल्लाह ताला ने जमीन को समेट दिया था। मेरे आका दरमियानी कदम चलते थे, लेकिन और लोग कहते हैं जो सरकार के साथ चलने वाले होते वो दौड़ते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ चल पाते थे। ए मुसलमानों, मेरे आका चलते जा रहे हैं, मेरे आका चलते जा रहे हैं, वो पीछे होता जा रहा है। मैं कहूँगा जब दुनिया में नबी के चलने में आप मुकाबला नहीं कर सकते हो तो नबी के सराफा का मुकाबला कैसे कर सकते हो। ए मुसलमानों, वो यहूदी पीछे हो गया, इतने में कुछ लोग आ गए, उन्होंने घोड़े को देखा और कहा ये घोड़ा मुझे दे दो इतने पैसे में। उसने कहा कितना पैसा दोगे? कहा इतना पैसा दूंगा। कुछ ज्यादा रकम लगाए, वो मुकर गया वहीं और उसका दिल वहीं बदल गया। फौरन उसने कहा ठीक है। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जब मेरे आका आए, आपने रकम देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, कहा हमारा आपका तो सौदा हुआ ही नहीं है, अगर सौदा हुआ है तो कोई आप गवाह पेश कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू हुई थी उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इतने में कुछ सहाबे किराम भी आ गए, नबी कौनैन के मानने वाले, नबी के दीवाने तशरीफ ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू वो लोग सुनने लगे। इसी दरमियान वो जब गवाह को कहने लगा गवाह कोई पेश कीजिए, एक सहाबी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने सौदा किया है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने सौदा किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये सौदा फरमाया है। यहूदी चूंकि उसकी शर्त थी कि आप कोई गवाह पेश कीजिए, वो फौरन शर्त हारा। उसके बाद नबी कौनैन के हवाले किया घोड़ा और कहा ठीक है आपने सौदा किया है। मामला रफा दफा जो भी मामला हुआ वहीं खत्म हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम चले, वो सहाबी भी चले, सरकारें वो सहाबी भी चले जिन्होंने गवाही दी थी। जब वो गवाही देने वाले सहाबी चले, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए सहाबी, उनका नाम सरकार खुज़ैमा था, ए खुज़ैमा ये बताओ तुम उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, तुमने बिन देखे गवाही दी है, गवाह के लिए जरूरी है कि वहाँ वो मौजूद हो, उसकी मौजूदगी जरूरी है, उसके मौजूदगी में ही, हाजिरी में ही वो मामला तय पाया हो। मेरे आका ने फरमाया कि तुम वहाँ मौजूद भी नहीं थे, उसके बाद तुमने गवाही दी है। तो मचलते हुए सरकार खुज़ैमा ने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह मैं वहाँ मौजूद नहीं था, शरीयत कह रही है गवाही जब दो जब तुम वहाँ मौजूद हो, लेकिन या रसूल अल्लाह हमने सब कुछ बगैर देखे आपके बताए माना है। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया। आपने कहा क़यामत आएगी, मैंने मान लिया। आपने कहा मैदान में शर बपा होगा, मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह आपने जो बताया हमने मान लिया, बगैर देखे हमने मान लिया। तो हमें यकीन कामिल था जिस मोहम्मद अरबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी कौनैन, वो मेरा आका जरूर इस सौदा को किया है। इसलिए मेरे आका मैंने गवाही दे दी कि आपने सौदा किया है। ऐसा मौके पर मेरे आका ने इनाम दिया था और दुनिया को बताया था ए दुनिया वालों जब कहीं जरूरत
अगर जाए गवाही की तो वहां 2 गवाह का होना जरूरी है, लेकिन जब मेरा खुज़ैमा कहीं तनहा गवाही देगा तो उसकी एक गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी, 2 के बराबर मानी जाएगी। पूरी तारीख इस्लाम में नबी के इसी दीवाने की गवाही तनहा 1 की 2 के बराबर मानी गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद नबी, मसलक आला। दीवान गेस्ट बड़ी चीज है सिमात, ये उनका करम है जिससे दीवाना बना ले। हजरात, ये दीवानगी है, नबी कौनैन की मोहब्बत वो लाजवाल मोहब्बत है, वो कीमती चीज है, वो कीमती असासा है कि अगर उस असासे से अपने सीने को हम आबाद रखें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी है, कल मैदान महशर में भी कामयाबी है। ए मुसलमानों, वक्त काफी हो चुका है। मैं ये चाहता था कि ज्यादा गुफ्तगू ना करके, चूंकि आप हजरात काफी देर से बैठे हुए हो, ये प्रोग्राम बहुत ही काफी टाइम से चल रहा है और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि आपकी ताजगी यकीनन इस प्रोग्राम के कामयाब होने की दलील है। आप बहुत ही ताजगी के साथ बैठे हुए हो। अभी थोड़ी देर पहले खतीब अहले सुन्नत खतीबुल हिंद अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला बरेली शरीफ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ए मुसलमानों, बेशक आज हमारे लिए हम सबका मरकज़ अक़ीदत बरेली शरीफ है। बरेली के जर्रे जर्रे से हमें प्यार है, बरेली के एक एक फर्ज से हमें प्यार है, बरेली शरीफ ताजदार बरेली आला हजरत सरकार के खानदान से प्यार है। आज कुछ लोग कहा करते हैं कि जहां देखो वहीं बस ताजुल शरिया का तस्करा, जहां देखो वहीं तस्करा ताजुल शरिया का नाम। आखिर ये लोग कितना ताजुल शरिया का नाम लेते हैं। मैं कहता हूं, नाम हम लेते हैं, कलेजा आपका फटता है, नाम हम लेते हैं, परेशान आप होते हैं। आखिर क्या वजह है? हम तो ताजुल शरिया को इसलिए हमेशा ताजुल शरिया का तस्करा करते हैं कि आज वो सुन्नियत के मोहसिन है। सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी को अगर आप मुताला करेंगे तो यकीनन हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी में आला हजरत सरकार के फुक़हा का भी अक्स आप पाएंगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के तक़वा की महक भी पाएंगे, हुजूरुल इस्लाम के इस्तिक़ामत की आप चमक भी पाएंगे। हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात का अगर आप मुताला करोगे तो आज यकीनन ताजुल शरिया की ज़ात और जब आप देखोगे उनके सब्र को सिर्फ देखोगे तो करबला के सब्र आपको याद, करबला वालों के सब्र आपको याद आ जाएंगे। आज ताजुल शरिया की जिंदगी का आप मुताला करेंगे तो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, सिद्दीक़ अकबर के सदाकत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, उमर फारूक के अदालत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, मौला अली के सुजात के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, हसनैन करीमैन की सयादत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, गौसे पाक की करामत का नाम ताजुल शरिया है, ख्वाजे पाक की खासगी के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, सरकार कुतुबुद्दीन की कुतुबियत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, निज़ामुद्दीन की निज़ामत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, सालारे मसूद गाजी की सालारियत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, सरकार मीना के जामो मीना का नाम ताजुल शरिया है, सरकार साबिर पाक के सब्र का फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, सरकार मखदूम पाक की मखदूमियत के फैज़ान का नाम ताजुल शरिया है, सरकार वारिस पाक की विरासत का नाम ताजुल शरिया है, औलिया किराम की नियाबत का नाम ताजुल शरिया है। आज के इस दौर में ताजुल शरिया की जात अगर आप देखोगे तो हर अंजुमन पे ताजुल शरिया का नाम है, हर महफिल में ताजुल शरिया का नाम है, हर जगह ताजुल शरिया का नाम है, हर गांव में ताजुल शरिया का नाम है, हर जगह ताजुल शरिया का चर्चा है। चाहे वो कोई मोहल्ला हो, चाहे कोई गली हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई शहर हो, हर जगह ताजुल शरिया का नाम और ताजुल शरिया का नाम ये चमक रहा है, दमक रहा है। मैंने कहा अजमत ताजुल शरिया आज हर जगह तो चमक रहा है, इसकी वजह क्या है? तो ताजुल शरिया के अजमतों ने कहा था, निगाह मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी चमक रहा है तो अख्तर हजार आंखों में। मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला बयान कर रहे थे ताजुल शरिया के सब्र के बारे में कि ताजुल शरिया को गालियां बकने वाले गालियां बक रहे हैं, ताजुल शरिया सब्र पे सब्र करते जा रहे हैं। मैंने कहा ये सब्र इंशाअल्लाह जरूर रंग लाएगी और रंग ला रही है। जब ताजुल शरिया के सब्र को मैंने देखा और उनके हालात जिंदगी के इस बुलंदी को मैंने मुताला किया, जो नुमाया तौर पर ताजुल शरिया का सब्र है, तो मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो सब्र याद आ गया कि आज ताजुल शरिया के पास गौसे पाक के सब्र का फैज़ान है। हमले पे हमले हो रहे हैं, गालियों पे गालियां दी जा रही हैं, लेकिन बरेली का वो ताजदार आला हजरत का
वो सपूत खानदान रज़विया का महकता हुआ फूल आज मुस्कुराते हुए हर एक का जवाब सब्र के साथ दे रहा है। बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुखालिफ, उसका हाल ये हुआ कि वो बहुत बड़ा गवैया था, गाने वाला। आज हमारा नौजवान तबका गाने के पीछे बहुत भाग रहा है। याद रख ओ नौजवान, तेरे कान इसलिए नहीं है कि इस कान में गानों की आवाज जाए, तेरे कान तो इसलिए है कि इसमें तिलावत कुरान की आवाज जाए। तेरे कान इसलिए है कि नाते रसूल के नगमा से तेरे कान मुअत्तर हो। तेरे कान इसलिए नहीं है कि तू आज की फौज कलिमात सुने, नहीं बल्कि तेरे सुबह शाम की जिंदगी इस तरह होनी चाहिए। जब तू लेटे, मैं नहीं कहता मोबाइल उठा के फेंक दो, नहीं, मोबाइल ये उलमा की मोबाइल है, इनके पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल में तमाम किताबें मौजूद है, नाते रसूल मौजूद है। ए मुसलमान, जब अपने बिस्तर पे जा तू नाते रसूल लगा ले और तू नाते रसूल लगा के सो जा, नाते रसूल के साए में सोए। तो गवैया नौजवानों को गुमराह किए हुए था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ। आप उसके पास जाते हैं, वाज़ व नसीहत किए, समझाए, माना नहीं बल्कि और मुखालिफ हो गया। आज कुछ आज़ाद ख्यालों का हाल यही है। इमाम साहब अगर मस्जिद के मिंबर से अगर खुतबा दें और समझाएं, जुआ न खेलो, शराब न पियो, बेनमाजियों नमाज की पाबंदी करो, तो जो शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, बेनमाजी होते हैं, इमाम साहब के ऊपर खफा हो जाएंगे। इमाम साहब हमको देख कर ऐसी तकरीर किए हैं। ओ नादान, नाबकार, तू खफा हो रहा है, इमाम साहब तेरी इस्लाह कर रहे हैं, तुझे तो सोचना चाहिए था, इमाम साहब मेरी इस्लाह कर रहे हैं, लाओ हम इमाम साहब की बात पे अमल करें। लेकिन नहीं, अक्सर लोग मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन मैं उलमा से कहूंगा, उलमाए किराम, तुम किसी भी बात मुखालिफ से घबराना नहीं, इसलिए कि तुम एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हो। वो मिशन करबला में भी आगे बढ़ा था और जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान किया था। और याद रखो, कुछ लोग सोचते हैं अगर हम टीवी में नहीं आएंगे ये दीन इस्लाम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं मादी ताकत का सहारा नहीं लेंगे, दीन इस्लाम नहीं बढ़ पाएगा। हम उन मादी ताकत पे भरोसा करने वालों के लिए हम ये चैलेंज करते हैं, हमारा इस्लाम मादी ताकतों का मुताज नहीं है। हमारा इस्लाम तो वो है जिस इस्लाम के लिए हुसैन ने करबला में अपने शहजादों को शहीद कराया था, जिस इस्लाम के लिए औला मोहम्मद की लाशें तड़पी थी, जिस इस्लाम के लिए अली अकबर की जवानी लूटी थी, जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन का सीना छिदा था, वो इस्लाम किसी मादी ताकत का मुताज नहीं है। जब तक इस्लाम है, खून हुसैन उसकी आबियारी करता रहेगा। इसलिए हम मादी ताकत पे कभी भरोसा नहीं किए हैं। हम जब भी भरोसा किए हैं नबी की मोहब्बत पे भरोसा किए हैं। हम जब भी मोहब्बत किए हैं, हम जब भी भरोसा किए हैं हुसैन की मोहब्बत पे भरोसा किए हैं। हम जब भी भरोसा किए हैं गौसे पाक की मोहब्बत पे भरोसा किए हैं। हम जब भी मोहब्बत किए हैं, हम जब भी भरोसा किए हैं ख्वाजा अजमेरी की अजमतों पे भरोसा किए हैं, सरकार दाना की दानाई पे भरोसा किए हैं, निजामुद्दीन की निजामत पे भरोसा किए हैं, कुतुबुद्दीन की कुतुबियत पे भरोसा किए हैं। हमें यकीन है जब तक इनका फैजान जारी है इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा, हकानियत चमकती रहेगी और उसके मानने वाले जहां भी रहेंगे हमेशा कामयाब रहेंगे। उस दौर में जब आपने नसीहत की थी, बस आखिरी जुमले इस वाक़े के बाद अपनी बात खत्म करेंगे। उस दौर में हुजूर गौसे पाक ने नसीहत की। आज के दौर में भी जब हक व आलिम नसीहत करते हैं तो कुछ लोग बजाय नसीहत कबूल करने के और मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान जिसके साथ हो उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। बल्कि आला हजरत का खानदान तो चमकदार खानदान है, वो चमकता हुआ खानदान है जो आला हजरत सरकार के खानदान पे या आला हजरत की अजमतों पे हमला किया है। क्योंकि आला हजरत पूरी जिंदगी नबी कौनैन की अजमतों को बुलंद करते रहे। नबी के सदक़े में खानदान आला हजरत आज भी सरबुलंद है और सब उनके जलने वालों के हम ये यही कहेंगे, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की सम्मा फरोजा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया, माना नहीं, मुखालिफ हो गया, जगह जगह बुराई करने लगा। जहां भी बैठता बुराई करता गौसे पाक की, जहां भी बैठता बुराई करता। हुजूर गौसे पाक के चाहने वाले पहुंचते, सरकार फलां गवैया आपकी बहुत बुराई कर रहा है,
सरकार फला महफिल में बुराई कर रहा था, सरकार फला महफिल में बैठा हुआ बुराई कर रहा है। हुजूर गौसे पाक सुनते मुस्कुरा देते। आवाज ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। गवैया गाता रहा, जब तक उसकी आवाज अच्छी थी उसके चाहने वाले उसके पीछे घूमते रहे, लेकिन जब बुढ़ापा आया आवाज ने साथ छोड़ दी। हालात ये हो गए, जो धंधा था बिजनेस था कमजोर पड़ता गया। अब कोई सुनने वाला नहीं, कोई पीछे चलने वाला नहीं। हालात ये आ गए कि अब खाने के लाले पड़ गए। परेशान हुआ, कहा मैं बहुत मशहूर था, मेरी बड़ी शोहरत थी, मेरी बड़ी इज्जत थी, लोग मेरे पीछे चलते थे। अगर मुझे भूखा देखेंगे तो मैं लोग क्या सोचेंगे, सोचकर आबादी को छोड़कर एक रेगिस्तान में पहुंचा। वहीं अपनी एक कुटिया बनाई, उसी में रहना शुरू किया। लेकिन अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हालात इस तरह अबतर होते गए कि अब उसे खाने के लाले पड़ गए हैं। कई दिन फाका हो रहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम होता है कि वो गवैया आज उसकी यह हालत हो गई है कि आज उसके खाने के लाले पड़ गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई दिन वो फाके से रहता है। उसके हालात इस तरह हो गए, चंद दिन अगर उसे खाने के लिए नहीं मिले तो वो यकीनन उसकी सांसें टूट जाएंगे और इस दुनिया से वो चला जाएगा। हुजूर गौसे पाक ने अपने खादिम से कहा था, ये 100 दीनार ले लो, जाओ उस गवैये को दे आओ, लेकिन जब जाना तो मेरा नाम न बताना। बहुत पूछेगा तब भी मेरा नाम न बताना। मेरा बहुत बड़ा मुखालिफ था, बड़ी मेरी मुखालफत उसने की, हो सकता है उसको शर्मिंदगी हो और वो वापस कर दे, इसलिए वो मुझे न बताना कि किसने दिया है। वो कासिद पहुंचता है आपका खादिम और जाकर गवैये के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, गवैया बेसुध पड़ा हुआ है, बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ है, उसको कोई हरकत नहीं हो रही है। सोचा शायद खत्म हो गया, उसने जुम्बिश दी, हिलाया तो क्या देखा, उसने आंखें खोली। कहा भाई कौन हो तुम, कौन आए हो, कौन इस परेशानी के आलम में आया है, कौन मेरे दर्द को बांटने वाला आ गया, कौन हो जो तुम इतना दर्द रखने वाले हो, कौन मेरे पास आए हो। तो उसने कहा मेरे मालिक ने, मैं एक खादिम हूँ और मैं अपने आका का एक पैगाम लेकर आया हूँ। वो पैगाम ये है कि ये लो 100 दीनार ले लो और तुम अपनी हाजतें पूरी कर लो, तुम बड़े परेशान हो। कहा भाई इस परेशानी के आलम में ये 100 दीनार किस तुम्हारे मालिक ने दिया है, उसका नाम क्या है। तो उसने कहा था मेरे मालिक ने कहा है मेरा नाम न बताना, तुम मुझे न बताना, तुम ले जाओ 100 दीनार उसे देकर चले आओ। उस खादिम ने कहा कि मेरे मालिक ने कहा बताना नहीं। तो उस गवैये ने कहा नहीं मुझे कुछ मालूम होता है, इसलिए कि इस परेशानी में अगर कोई काम आने वाला है तो यकीनन उस जात के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मेरे बाजुओं को सहारा दो, मैं चलूंगा उस बारगाह में चलूंगा, मैं चलूंगा जरूर उस बारगाह में चलूंगा, अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। उस खादिम ने बाजुओं को सहारा दिया था, वो खड़ा हुआ, उसके बाद कहा ए आने वाला कासिद, तो 100 दीनार तो लेकर आया हुआ है, बेशक आज इस मुसीबत के घड़ी में कोई काम आने वाला नहीं है। सभी ने हमारी तरफ से चेहरा मोड़ लिया है, जो मेरे बड़े बड़े दीवाने थे कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इस मुसीबत के घड़ी में कौन काम आ सकता है, यकीनन जिसका घराना बेमिसाल है, जिसका खानदान बेमिसाल है, उसी फातिमी गुलशन के महकते हुए यकीनन किसी महकते हुए फूल ने मुझे सहारा दिया है। इसलिए कि उस खानदान की कल भी शान थी और उस खानदान की आज भी शान है। वो खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं, परेशानों को खिलाते हैं, खुद ना खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। अरे कोई और नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी भर मैंने मुखालफत की है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझे दीनार दिए होंगे। मेरे बाजू को सहारा दे, मुझे ले चल, अब्दुल कादिर के कदमों में डाल दे, मैं तौबा करूंगा, अब्दुल कादिर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस खलीफे हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चलता है और उसके बाद गौसे पाक की बारगाह में जब पहुंचता है आंखों से आंसू आ जाते हैं। गौसे पाक कदमे नाज में गिरकर कहता है सरकार मेरी गलतियों को माफ फरमाए, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरी गलतियों को माफ फरमाए। रोते हुए गौसे पाक की बारगाह में उसने अपने तमाम जुर्मों से तौबा की थी। मेरे गौसे पाक आगे बढ़े थे, उसको अपने सीने से लगाकर प्यार किया था और दुनिया को बताया था ए लोगों देखो देखो ये अब्दुल कादिर के सामने आज आकर तौबा का
रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब्दुल कादिर ने इसकी तमाम खुराफात बातों पे सब्र किया था, आज ये आने पर मजबूर हो गया है। ऐसे मौके पर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमे नाज को चूम कर उस गवैये ने ज़बाने हाल से कहा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कल भी तेरा खानदान बेमिसाल था और कल भी तेरा खानदान लाजवाब था, आज भी तू लाजवाब है, आज भी तू बेमिसाल है, इसलिए कि तू नबी कौनैन का महकता ये हुआ एक फूल है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात, बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं चाहता हूँ हुजूर गौसे पाक के आप सच्चे गुलाम बनकर उनके किरदार को, उनकी सीरत को अपना लो। इंशाअल्लाह ताला तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। बस इसी जुमले के साथ हुजूर गौसे पाक के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालकर ये पढ़ते रहो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आसम बमने बेसरो सामा मदद, कबिला दी मदद, काबे ईमा मदद, मगा दायम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती, हस्तदारेम तमन्ना शहे जिला मदद, इमदाद कुन अस बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया साथ कुन, या गौसे आजम दस्तगीर। ए मुसलमान, आज हुजूर गौसे पाक के गुलामी में हमें नाज है, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी गौसे पाक के गुलामी पे हमें नाज होगा जब गौसे पाक की अजमतें हम अपने निगाहों से देखेंगे। बस इसी जुमले के साथ अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सभी को नबी कौनैन का सच्चा गुलाम बेवफा बनाए, हुजूर गौसे पाक के कादरी गुलामी में कादरी गुलाम बनाकर और हमें उसी गौसे पाक की गुलामी में जिंदा रखे। इस जुमले के साथ बस इलाही बाग के बनी फातिमा की बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। हजरात, एक बात सुनो, थोड़ी देर आप बैठिए और इस प्रोग्राम के रूह रवा इस इलाके के बहुत बड़े मुहसिन कायदे मिल्लत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद सामिर साहब मुशाहिदी, वो कुछ अपनी गुफ्तगू अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप भी हम भी उनकी गुफ्तगू दिल की आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ पे न जाएं, उनके दिल के खुलूस को देखें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके बाजू में हुसैनी जज्बात फरमाए, आका हुसैन की अज़मतों का सदका अता फरमाए। हजरात, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हमारे कहने में आपके सुनने में अगर कोई गलती लगी हुई हो सिर्फ माफ़ फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।